द एट्थ नाइट। द एट्थ नाइट नाम की ये फिल्म 2021 में आई थी, जो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसका वॉच टाइम है 1 घंटा 55 मिनट और इसको IMDb पर 5.4 की रेटिंग मिली है। इसको डायरेक्ट किया है किम ताई ह्यूम और मुख्य किरदार अदा किए हैं ली सुंग मिन, पार्क हाई, जून किम और यो जोंग ने। फिल्म की शुरुआत में एक डेमोन दिखाई देता है। वह नर्क से आया है। वह दुनिया में तबाही मचा रहा था। उनकी एक आंख का रंग लाल है जबकि दूसरे का काला। बुद्ध, जिन्हें आध्यात्मिक लीडर माना जाता है, वो उसकी दोनों आंखें बाहर खींच लेते हैं ताकि उसके बुरे काम कम हो सके। अब बुद्ध दोनों आंखों को एक जगह बंद करना चाहते थे। वह काली आंखों को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, लेकिन लाल आंख उसके सामने से निकल जाती है और यह 7 दिनों तक लापता रहती है। दरअसल ये इन 7 दिनों के भीतर वो 7 लोगों को पजेस कर देती है, यानी उन पर अपना कंट्रोल कर लेती है, क्योंकि यह एक डेमोन की आंख थी। किसी तरह बुद्ध उस आंख को भी पकड़ लेते हैं और 8वीं रात को इसे एक डिब्बे में बंद कर देते हैं और दोनों आंखें दुनिया के अलग अलग कोने में दूर दूर भेजी जाती है। इसीलिए ये बक्से अलग अलग दूरी पर छिपाए जाते हैं और कोई भी इसे अनलॉक नहीं कर सकता है, अन्यथा डेमोन फिर से प्रकट हो सकता है। अब कई साल बीत जाते हैं। अब फिल्म में वर्तमान समय दिखाया गया है। जब एक पुरातत्वविद किसी रेगिस्तान में जाता है तो उसे रेत में एक बक्सा मिलता है। वह बेहद उत्साहित है क्योंकि लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया था कि डेमोन की दोनों आंखों को एक बक्से में बंद कर दिया गया है। हो सकता है कि वह लोगों के सामने यह साबित कर दे कि उसे आंख मिल गई है और यह आंख डेमोन की है। अब इस बात का 14 साल गुजर जाता है। अब हम 2021 में देखते हैं और आज रात चांद लाल हो गया था और इस रात को ब्लड मून कहा जाता है। अब वह प्रोफेसर एक रस्म शुरू करता है। वह खून की बूंदों को उस आई पर डालता है। इसमें उसके खून की बूंदें भी थी और दूसरे लोगों का खून भी था, तो उस आंख की शक्ति फिर से जागृत हो सकती है। वह अपने रिचुअल में सफल होता है और लाल आंख पुनर्जीवित हो जाती है। दूसरी ओर एक वृद्ध साधु को दिखाया गया है। उसने महसूस किया कि लाल आंख की शक्तियों को फिर से जागृत किया गया था और अब काली आंख भी बुद्ध की डमी के नीचे मिल जाती है। अब सीन चेंज होकर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आता है। वहाँ एक मजदूर काम कर रहा है जो पूर्व काल में एक मॉन्क था। उसका नाम पार्क है। अब दृश्य उस मॉन्क की ओर मुड़ता है जिसे लाल आंख के द्वारा जीवित होने के बारे में पता था। उसका छात्र उसके पास आता है जो बोल नहीं रहा था क्योंकि उसने पिछले 2 सालों से न बोलने की कसम खाई थी। यह न बोलना व्रत के समान है और इसे पूजा माना जाता है। उसका नाम चोंग सोक है, जो फिल्म का मुख्य पात्र भी है। साधु उसे अंदर लाते हुए डेमोन की कहानी सुनाने लगता है और वह लाल आंख फिर से जाग उठती है जो उसी डेमोन की है। यह 7 दिनों के भीतर फिर से 7 लोगों को पजेस करता है। फिर काली आंख भी खोजी जाती है, फिर दोनों आंखें मिल जाती है। फिर 8वें दिन सारा संसार नष्ट हो जाता है। इसका उपाय क्या था? दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है? मॉन्क यह भी बताता है कि उन 7 लोगों में से किसी दिन को समाप्त करना होगा जो इस लाल आंख से ग्रसित होंगे। यदि एक पजेस्ड व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो लोगों की वह चैन टूट जाएगी और लाल आंख अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगी। अब यह घटना घटने लगी थी और लाल आंख लोगों को पजेस करने लगी थी। सबसे पहले वह एक शिकारी को मंत्रमुग्ध कर देती है, जिससे बहुत सारे अजीब बदलाव होते हैं और वो भयानक दिखने लगता है। रेड आई का दूसरा हमला उस कंस्ट्रक्शन साइट के उस वर्कर पर हुआ जिसका नाम पार्क था। अगली सुबह जब वे चोंग सोक एक बैड ड्रीम के बाद जागता है तो उसके बगल में मॉन्क बैठा होता है जो उसे एक बॉक्स सौंपता है। वह उसे आदेश देता है कि मेरे लिए पार्क को ले आओ, लेकिन उससे पहले उस बूढ़े मॉन्क की मृत्यु हो जाती है। चोंग सोक के लिए यह आश्चर्यजनक तथ्य था। अगले दिन एक होटल का नज़ारा दिखाया जाता है और यह तीसरा दिन था जब से रेड आई ने अपना काम शुरू किया था। इसने 2 लोगों को, हंटर और पार्क को पजेस कर दिया था।
कोई नहीं जानता कि यह आज किसको पजेस करने वाला है। फिर एक जासूस उसी होटल में प्रवेश करता है जहां उस हंटर ने वहां जाकर एक व्यक्ति को मार डाला। वह लड़की वहां से चली जाती है, लेकिन उस आदमी के साथ उस हंटर की भी मौत हो जाती है। उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी और देखकर लग नहीं रहा था कि वह कल रात ही मरा है। अब चोंग सोक के मोंग की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसे अपने मोंग के शब्दों को पूरा करना होगा। तो वह उस बॉक्स को अपने बैग में रखकर पार्क की तलाश में जाता है, लेकिन रास्ते में कोई उसका बैग चुरा लेता है। उसे एक लड़की पर शक होता है, लेकिन वह लड़की भी पहली नज़र में गायब हो जाती है। चोंग सोक उसका पीछा करना शुरू करता है और इस बीच वह पार्क के घर का स्थान भी ढूंढता है और वह लगातार वहां बैठता है और रात में पार्क भी वहां आता है। वह पार्क से कहता है कि वह बॉक्स मेरे द्वारा खो दिया गया है, जो आपको देने के लिए भेजा गया था मेरे मोंग द्वारा। फिर पार्क खुद उस मोंग की आत्मा से बात करना शुरू कर देता है और यह केवल पार्क ही कर सकता है। वह मोंग से कहता है कि एक लड़की भी पजेस होगी और हमें उसे रोकना होगा। अगले ही दिन पार्क और चोंग सोक निकल जाते हैं और पार्क ने नोटिस किया कि चोंग सोक के जूते अच्छी स्थिति में नहीं है। वह उसके लिए नए जूते खरीदता है और फिर चोंग सोक उससे कहता है धन्यवाद, जिससे उसका उपवास टूट जाता है जो उसने 2 साल तक न बोलने के लिए रखा था। दोनों साथ में पजेस व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ते हैं, चाहे वह लड़की हो या लड़का, उन्हें उसे रोकना पड़ेगा। अब वे उस सातवीं पजेस महिला की तलाश करने लगते हैं क्योंकि उन्हें उसे रोकना था। अब रात हो जाती है और पार्क अपने अतीत की कल्पना करने लगता है। यहाँ पता चलता है कि पार्क ने अपने परिवार को एक दुर्घटना में खो दिया है और उनको एक महिला ने मारा था। उस महिला का एक छोटा बेटा था जिसे पार्क ने उसका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन वह जानता है कि यह गलत है, इसलिए वह उस बच्चे की जान बख्श देता है। अब उन्हें 7वें दिन के पूरा होने से पहले उस लड़की के स्थान का पता लगाना था और आज था 6th डे और उन्हें उस लड़की की लोकेशन का नक्शा मिलता है। वे उस साइट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चोंग सोक वहां एक सुंदर लड़की से मिलता है और वह उससे उस महिला के बारे में पूछता है। वह लड़की बताती है कि वह यहाँ पे नहीं रहती और चोंग सोक इस जगह को छोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पार्क भी दिखाई देता है जो उस लड़की की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन एक जासूस उसका पीछा करना शुरू करता है और उसे संदेह है कि पार्क हो रही हत्याओं में शामिल हो सकता है। वह उसके पीछा करना शुरू कर देता है और जैसे पार्क चल रहा है वो जासूस उसको पकड़ लेता है। उसके पास से नक्शा गिरता है जिसके माध्यम से उस लड़की के स्थान की पहचान करनी थी। चोंग सोक एक पजेस लड़की को नोटिस करता है और जब वह उस जगह को छोड़ रहा था वह भी पजेस हो गई थी और लाल आंख से वह भयावह दिख रही थी। तो चोंग सोक तुरंत वहां से भागता है और चोंग सोक पार्क को बताता है वहां जाकर मुझे पता चला कि वह पजेस लड़की कौन है। फिर पार्क उससे कहता है कि मैं उस लड़की की हत्या करने जा रहा हूँ जिसकी साइट का पता आपने लगाया है और चोंग सोक भी वहां जाना शुरू कर देता है ताकि वह उस लड़की को बचा सके। इसके विपरीत जासूस भी पार्क का पीछा कर रहा है और जब वह पार्क के हाथ में एक कुल्हाड़ी देखता है तो उसे उस पर बहुत शक होने लगता है कि वह उसी लड़की को मारने जा रहा है। लेकिन चोंग सोक उस लड़की को अपने साथ वहां पहुंचकर ले आता है। बाद में वहां पार्क भी आता है और वह जासूस भी पार्क के बाद वहां आ जाता है। उनके बीच एक बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है और तभी वह लड़की आ जाती है जिसे रेड आई ने पजेस किया था। वह लड़की जासूस को उठाकर फेंक देती है और यहाँ पता चलता है कि इस लड़की को ही मारने के लिए पार्क आ रहा था, ना कि उस लड़की को जिसे चोंग सोक पहले मिला था, क्योंकि वह जानता था कि यही लड़की पजेस लड़की है। अब पार्क अपनी कुल्हाड़ी पर कुछ मंत्र मुग्ध शब्द लिखता है और उस पजेस लड़की की तरफ दौड़ता है ताकि वह उसे मार सके, लेकिन वह लड़की जासूस से बचाव की गुहार लगाती है और वह जासूस अपनी बंदूक पार्क पर तान देता है और पीछे से एक लड़की उस जासूस को पीछे से पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर रेड आई नजर आने लगती है और वही रेड आई उस जासूस में ट्रांसफर हो जाती है। अब यहाँ यह जासूस आपा खो बैठता है और बहुत अग्रेसिव हो जाता है। वह पार्क के साथ लड़ता है और फिर वहाँ से वह भाग जाता है। दूसरी ओर चोंग सोक उस सुंदर लड़की को लेकर कहीं जा रहा है
लेकिन उसे आभास हो रहा है कि इस लड़की की जान भी खतरे में है। अब अगला दिन नज़दीक आ रहा है, जो कि 7वां दिन है। अब वह रेड आई 7वें शिकार पर पड़ने वाली है। अब पार्क दिखाई देता है जो बस स्टेशन तक दौड़ता है, क्योंकि उन्हें एक मंदिर तक पहुंचने के लिए बस की ज़रूरत थी, जहां उन्हें 8वीं रात आने से पहले पहुंचना था। लेकिन वह वहां इंतज़ार करना शुरू कर देता है, क्योंकि बस के आने में देर हो जाती है। तभी वहां वही मोंग की आत्मा प्रकट होती है, जो पार्क से कहती है कि अपने आप को बलिदान करो, लेकिन इस श्राप को कभी पूरा न होने देना। और फिर बस के आने का समय आता है और पार्क बस में बैठकर उस मंदिर के लिए निकल जाता है। उसी के साथ वो पजेस जासूस भी वहां पहुंच जाता है। और अब हम चोंग सोंग को देखते हैं, जो कि उस लड़की के साथ जंगल में है। वे एक जगह पर थोड़ा आराम भी करते हैं। फिर वह जासूस दिखाई देता है जिसे उस पजेस लड़की ने बेहोश कर दिया था। वह उसी घर में आता है जहां वह सुंदर लड़की रहती थी। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो उसे पूरी कहानी बताती है कि वह सुंदर लड़की उस प्रोफेसर को पसंद करती थी जिसने इस रेड आई को फिर से जगाया था, और वह लड़की एक भूत है, इसलिए वह अब तक बड़ी नहीं हुई। और उसने अपना रक्तदान भी किया था ताकि रेड आई को शक्ति मिले। उसने सब कुछ उस प्रोफेसर के लिए किया जो कुछ रिचुअल और प्रयोग कर रहा था। लेकिन ऐसा हुआ कि रेड आई ने भी उन सभी को मार डाला जिसका खून उसमें गया था। दूसरी ओर यह देखा जाता है कि पार्क भी उसी जंगल में पहुंचता है जहां जोंग सोक और वह लड़की मौजूद थी। फिर चोंग सोक देखता है कि उस लड़की का बैग वहीं पड़ा है और उस बैग में ब्लैक आई वाला बॉक्स है, और इसे उसी लड़की ने चुराया है, क्योंकि वह दोनों आंखों को मिलाना चाहती थी और वह अपनी जान बचाना चाहती थी। तब उन्हें यह भी पता चलता है कि अंतिम पजेस व्यक्ति वह जासूस है जो उस पजेस लड़की के कारण रेड आई में घुस गई थी। और यहाँ पर पार्क एक रिचुअल करना शुरू करता है, क्योंकि वह जानता था वह जासूस यहाँ अवश्य आएगा, जो पीछा करते हुए मंदिर पहुंचा था, और जब वह यहाँ पहुंचेगा तो हम उसे खत्म कर देंगे। शुरुआत में वह जासूस अहम किरदार में नजर नहीं आया, लेकिन इस फिल्म में उसका अहम रोल है। पार्क की भविष्यवाणी सच साबित होती है और वह जासूस यहाँ पहुंच जाता है। पार्क अपनी कुल्हाड़ी चोंग सोंग को सौंप देता है और वह उससे कहता है कि यह जासूस मेरे पास आकर अपनी शक्ति मुझ में स्थानांतरित करने का प्रयास करेगा। इसका मतलब है रेड आई मुझ में स्थानांतरित हो जाएगी, तो मुझे तुरंत इस कुल्हाड़ी से मार डालो और यह श्राप यही समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही वह जासूस पार्क के पास जाता है, वह उसके कान में बोलता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे एक ऐसा शख्स चाहिए जो इन दोनों आँखों की हिफाजत करे। वह जानता हो कि आँखों की रक्षा कैसे की जाती है। पार्क की आँखें यहाँ विस्मय से खुली रह जाती है, क्योंकि यहाँ उसे लगता है कि इन आँखों का गार्जियन कोई और नहीं है, और न ही वह खुद है, और न ही मोंग, और न ही वो जासूस, बल्कि इनका असली गार्जियन है चोंग सोक। फिर वो जासूस पार्क को अपनी गन देता है और कहता है कि खुद को मार दो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। प्रतिभाशाली होने के नाते पार्क उस पजेस जासूस पर ही बंदूक चलाता है, और यह बात उसे आक्रामक बना देती है और वह पार्क पर हमला कर देता है। फिर पार्क चिल्लाने लगता है, चोंग सोक, मैंने आपको बचाने के लिए ये किया है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वह जासूस भागने से पहले चोंग सोक का पीछा करना शुरू कर देता है और पार्क उसके पीछे जाता है। वह पजेस जासूस चोंग सोक को पकड़ लेता है, लेकिन पार्क पीछे से कुल्हाड़ी के हमलों से उस जासूस को अपनी कुल्हाड़ी से मारता है। इस बीच वह अधिकारी भी पहुंच जाता है, जिसे पार्क पर शक होता है कि वह लोगों को मारता है, और वह वहां आकर पार्क पर अपनी बंदूक से फायर करता है। वह असली फैक्ट से अनजान था। फिर वह अपने दोस्त जासूस के पास जाता है जो कुल्हाड़ी के हमले से मारा गया है। उसकी बॉडी बुरी तरह से श्रिंक होने लगी थी बाकी लोगों की तरह, और शरीर मरते ही सबसे खराब स्थिति में चला जाता है, और ऐसा नहीं लगता कि हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इससे पहले चोंग सोक के शरीर में अब रेड आई स्थानांतरित हो गई थी, और चोंग सोक उस अधिकारी के पास आता है और वह आंख उसके माथे पर दिख रही है। वह अधिकारी को उठाकर पूरी ताकत से फेंक देता है। फिर एक पेड़ की एक टहनी उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे वह मर जाता है। और चोंग सोक चूंकि
पजेस हो चुका है तो वो ब्लैक आई के बॉक्स को अनलॉक करता है ताकि दोनों आंखें संयुक्त हो जाएं और डेमन फिर से एक्टिव हो जाए। पार्क डेमन से अनुरोध करता है कि चोंग सोंग को नुकसान न पहुंचाए। आप मुझे ले सकते हैं, मैं बलिदान देने को रेडी हूँ। वह डेमन वहाँ पर इल्यूशन पैदा करता है। इसके कारण पार्क को चोंग सोंग एक बच्चे के रूप में दिखाई देने लगता है और वह वही बच्चा है जिसे पार्क अतीत में मारने जा रहा था। वह उसी महिला का बेटा है जिसने पार्क के परिवार को एक दुर्घटना में मार डाला था। पार्क इस बच्चे को मारना चाहता था और डेमन ने ऐसा इसलिए किया ताकि पार्क इस बच्चे को मार सके और उसके शरीर से रेड आई निकल जाए और रेड आई और ब्लैक दोनों आंखें एक हो जाए और डेमन एक्टिवेट हो जाए। तभी पार्क उस बच्चे के चेहरे को छूने लगता है और वह उस बच्चे के चेहरे पर खून से कुछ लिखने लगता है। ये कुछ मंत्र होते हैं। तब डेमन को क्रोध आ जाता है और ये देखकर कि वह इस बच्चे को नहीं मार रहा है। डेमन जो चोंग सोंग में है और वह हमला करते हुए पार्क को मारने वाला है। फिर पार्क मंत्रों को पढ़ना शुरू करता है जिसकी वजह से चोंग सोंग के चेहरे पर मंत्र उभर कर जलने लगते हैं और उसके शरीर के अंदर का डेमन बाहर आ जाता है और यह उसके शरीर को छोड़ देता है। इसके बाद उस डेमन ने पार्क का शरीर धारण कर लिया था और चोंग सोंग सभी तथ्यों को याद करना शुरू कर देता है क्योंकि वह अब होश में है। वह समझ आता है कि पार्क उस डेमन को मोंग के आदेश का पालन करते हुए मारना चाहता था और इसके लिए वह अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार था। तो चोंग सोंग उस डेमन को मारने के उद्देश्य से पार्क पर कुल्हाड़ी से हमला करता है और वह उसे मार डालता है। अंत में वह डेमन यही मारा जाता है और गायब हो जाता है। सब कुछ अपनी पिछली दिनचर्या पर आने लगता है और फिल्म के अंत में चोंग सोंग दिखाई देता है जिसने अपना चेहरा ढक लिया है और वह उसी रेगिस्तान में है जहां से रेड आई के बक्से को निकाला गया था और वह फिर से उस बॉक्स को इस उम्मीद के साथ रेत के नीचे दबा देता है कि वह रेड आई कभी वापस नहीं आएगी। और यह भी देखा गया है कि चोंग सोंग के पैरों में जंजीरें भी खुल जाती है क्योंकि अब वो भी पूरी तरह से आज़ाद है। तभी उसको उस सुंदर लड़की का भूत भी दिखता है और इसी सीन पर फिल्म पूरी हो जाती है।